2025 के अक्टूबर महीने में आईपीओ मार्केट एक बार फिर से गर्म है क्योंकि तीन बड़ी कंपनीज और तीन अलग अलग कहानियां। लेकिन सवाल यह है कि निवेशक किस में दांव लगाएं और किससे अपनी दूरी बनाए रखें। नमस्कार, मेरा नाम उर्वशी सिंह है और आप देख रहे हैं फाइनेंस ज्ञानी। आज के इस वीडियो में हम तीन बड़ी कंपनीज के आईपीओ के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाटा कैपिटल के आईपीओ के बारे में। सोमवार 6 अक्टूबर को खुले टाटा कैपिटल के 15,512 करोड़ के आईपीओ ने पहले ही दिन मार्केट में हलचल मचा दी है, क्योंकि दोपहर 1:40 तक इशू जो है वो 25% तक सब्सक्राइब हो चुका था, जो निवेशकों के स्टीडी लेकिन थोड़े बहुत सावधानी भरे रुख को दिखाता है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 310 से 326 प्रति शेयर तय किया गया है, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,996 रुपीस का है। इसका अलॉटमेंट 9 अक्टूबर को होने की उम्मीद है और शेयर 13 अक्टूबर को लिस्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आपको बताते चलें कि आईपीओ से पहले ही टाटा कैपिटल ने 4,642 करोड़ अपने एंकर इन्वेस्टर से जुटा लिए थे, जिसमें एलआईसी सबसे बड़ा खरीदार बना। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो फिलहाल 12.5 पर है, यानी कि लिस्टिंग लगभग 338.50 पर हो सकती है, जो कि ऊपरी प्राइस बैंड से तकरीबन 3.8% प्रीमियम है। यहाँ पर एनालिस्ट मानते हैं कि टाटा कैपिटल की मजबूत फाइनेंशियल और लोन ग्रोथ इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए आकर्षक बना रहे हैं। हालांकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और लोन मिक्स में बदलाव जैसी जोखिमें भी बनी हुई हैं। फिलहाल मार्केट की राय यही है कि शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन मॉडरेट रह सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी टाटा ब्रांड की मजबूती पर टिके रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट की दूसरी बड़ी कंपनी यानी कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के आईपीओ के बारे में। 7 अक्टूबर को खुलने वाला एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया का 11,607 करोड़ का आईपीओ निवेशकों के बीच जबरदस्त चर्चा का विषय बन गया है। ग्रे मार्केट प्रीमियम 251 तक पहुंच गया है, यानी कि लिस्टिंग लगभग 1,391 पर हो सकती है, जो ऊपरी प्राइस बैंड 1,140 से तकरीबन 22% का संभावित फायदा है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 1,080 से 1,140 तय किया गया है और रिटेल इन्वेस्टर्स को इसमें कम से कम 14,820 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। आईपीओ 7 से 9 अक्टूबर तक खुलेगा और 14 अक्टूबर को शेयर बाजार में लिस्ट होने की भी इसकी संभावना है। अगर हम ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें तो ब्रोकरेज ने इस आईपीओ पर सकारात्मक रुख अपनाया है। एसबीआई सिक्योरिटीज ने इसे सब्सक्रिप्शन के लिए रेटिंग दी है। इसकी मजबूत ग्रोथ, विजिबिलिटी और इनोवेशन पाइपलाइन को देखते हुए वहीं आपको बता दें कि चॉइस ब्रोकिंग ने भी सब्सक्राइब कहा है, क्योंकि एलजी की घरेलू बाजार में पकड़ बेहद ही मजबूत है। वॉशिंग मशीन में 33.5%, रेफ्रिजरेटर्स में 29.9%, एयर कंडीशनर्स में 20.6% और माइक्रोवेव्स में 51.4% मार्केट शेयर हैं इसके। भारत का होम अप्लायंसेस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर 2029 तक 10,965 अरब हो सकता है और एलजी इंडिया अब अपने B2B बिजनेस जैसे कि HVAC, LED सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकबोर्ड में भी तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। हालांकि रॉ मटेरियल कॉस्ट, फॉरेन एक्सचेंज वॉलेटिलिटी और सीजनल सेल्स साइकिल जैसे जोखिमें भी फिलहाल बनी हुई हैं, लेकिन एनालिस्ट का यहाँ पर मानना है कि एलजी इंडिया का ये आईपीओ 2025 की सबसे चर्चित लिस्टिंग में भी एक हो सकता है। अब बात कर लेते हैं आखिरी कंपनी वीवर्क इंडिया के आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो इन दोनों ही आईपीओ से उलट वीवर्क इंडिया का 3,000 करोड़ का आईपीओ अब तक इन्वेस्टर्स को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाया है। दूसरे दिन तक इसे केवल 8% सब्सक्रिप्शन मिला है, जिसमें रिटेल कोटा 30% भरा है और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का हिस्सा सिर्फ 5% ही रहा है। वीवर्क इंडिया के आईपीओ का प्राइस बैंड 615 से 648 तय किया गया है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम मात्र 5 रुपए है, यानी कि शेयर के 648 के ऊपरी दाम पर केवल 0.77% का संभावित प्रीमियम यहाँ पर नजर आता है। ये पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, जिसमें एम्बेसी, बिल्डकॉन एलएलपी और वीवर्क ग्लोबल अपनी हिस्सेदारी को बेच रहे हैं। आपको बताते चलें कंपनी के बारे में कुछ चीजें, जैसे कि कंपनी फिलहाल टियर 1 शहरों जैसे कि बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, गुरुग्राम, नोएडा, दिल्ली और चेन्नई में 77 लाख वर्कफुट ऑफिस स्पेस मैनेज करती है, जिसमें से 70 लाख वर्कफुट ऑपरेशनल है। वीवर्क इंडिया के पास 1.03 लाख
डेस्क की क्षमता है और ये 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को रोजगार भी देता है। इस आईपीओ को लेकर एनालिस्ट का कहना है कि वीवर्क का ग्लोबल ब्रांड नाम तो मजबूत है, लेकिन वैल्यूएशन और सीमित जीएमपी इसे डल रिस्पॉन्स दे रहे हैं। लिस्टिंग के बाद इसका परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक कॉमर्शियल रियल एस्टेट डिमांड और कॉर्पोरेट लीजिंग की रिकवरी पर निर्भर करेगा। टाटा कैपिटल का आईपीओ भरोसेमंद और स्थिर शुरुआत दिखा रहा है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की चर्चा जो है वो मार्केट में जोरों शोरों पे है और वीवर्क इंडिया को अभी तक निवेशकों का भरोसा जीतना बाकी है। इन तीनों ही आईपीओ पर आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।